बीच में क्लोजअप भी ले लेना, क्लोजअप शॉट। एक आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, एक मोटिवेशनल चीज। थोड़ी देर के लिए गर्मी बर्दाश्त करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद जो हमारा लेसन प्लान है, बहुत प्यारा लेसन प्लान है आज का, स्टार्ट है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है आपका गोल। सुन लें आप, उसी को बोलते हैं मोटो, उसी को बोलते हैं एम। ध्यान से देखिएगा आप इस डायग्राम को, आप देखिए। और एक मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिसमें आपको बात समझ में आ जाए, और कुछ नहीं, बगैर अपना और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि एक मान लीजिए डॉग है, तो ये नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, समझना आप। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज एक शिप वाली बात आती है। सोए हुए हैं अपन लोग, प्रॉब्लम ये है जगाने वाला कोई नहीं है। कसम से, नहीं तो इतना टैलेंट है पन्ना के बच्चों में कि क्या कर दें वो अपन को खुद नहीं मालूम, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। जिस हिसाब से वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोलने वाला, ना कोई अप्रिसिएट करने वाला है, तारीफ करने वाला कि थोड़ा सा थपथपा दे, और ना कोई टोकने वाला है कि बेटा तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो, सुधर जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। समझना आप बात को। तो ये जो आपके सामने एम की बात है, गोल के लिए क्या क्या बोला गया, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले बात ये बोली गई, इंग्लिश का कोटेशन से ले लें अपन। First and foremost, you declare your aim, because without ambition, life is like a ship without rudder. Without rudder. So if you want to get success, first you'll determine your goal. ये कोटेशन आया। आपको मालूम है कि एरोप्लेन में ये चोंच, आगे की तरफ प्लेन की ये चोंच क्यों बनी रहती है, ये ऐसी ही शेप क्यों देता है? ना दे वो शेप ऐसा, ऐसा शेप दे दे तो क्या उड़ेगा नहीं? सुनिएगा आप, एक वेंचुरा फ्लाइट स्टार्ट हुई थी आज से 10 साल पहले, खजुराहो से भोपाल, वेंचुरा। और अपन 7 सीटर, सोचो आप, 7 सीटर प्लेन पहले ही दिन में गया, कोई काम नहीं था, बाइक से गया, एरोड्रम में बाइक रखी और इसमें बैठा, भोपाल से आई थी खजुराहो, और सतना होते हुए गई रीवा। रीवा के सैनिक स्कूल का जो एरोड्रम है वहां रुकी, और वहां से सीधे भोपाल। तो रीवा के बाद कोई पैसेंजर नहीं, मैं और पायलट। तो पायलट बोलता है कि ऐसी दोस्ती हो गई, वो बोलता आप आगे आ जाओ मेरे सीट के बगल में। तो मैंने देखा कि स्क्रीन जो थी उसके सामने, जिसको रडार बोलते हैं, प्लेन जैसा जैसा जा रहा था ये, तो यहाँ जैसे पन्ना से गुजरा तो पन्ना लिख के आ रहा, दमोह के ऊपर से निकला तो दमोह लिख के आया, सागर के ऊपर से निकला तो सागर लिख के आया। तो ये आगे वाली चोंच में ये रडार रहती है, सुन लें, इसमें आगे वाली चोंच में रडार रहती है। आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हो भैया, पढ़े हो, इतनी साइंस नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। जो पायलट, यहाँ 2 पायलट बैठते हैं, वो ये स्क्रीन में सभी देखते हैं। जब मैं ओमान गया था तो पाकिस्तान के ऊपर से निकला, तो हम लोगों के आगे सीट के सामने जो स्क्रीन लगी थी, तो प्लेन पाकिस्तान, फिर जैसे जैसे जाता जा रहा था अफगानिस्तान, वैसा 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 सिंबल आ रहा। तो ये रडार रहता है, 100 पीस नहीं रहता, इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ रडार इसके अंदर फिक्स रहता है। ये जो 12 जून की घटना हुई, आपको मालूम है 12 जून को जो घटना हुई उसका पता चल गया, समझ आप। वो उसका ये रीजन था कि ये 2 पायलट बैठे हुए थे, जो पायलट चला रहा था उसकी सीट का एक पेंच खुल गया। सीट का पेंच, सोचिए आप, एक छोटी सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सीट का पेंच खुला तो पीछे खिसक गया वो यूं, तो वो इम्बैलेंस हो गया। और वो उसने क्या किया, वो हैंडल पकड़ लिया, वो जो गेयर चेंजर होता है ना, वो नीचे आ गया। अब वो नीचे आ गया तो उस स्पीड के बाद किसी की औकात नहीं है कि
प्लेन को कुछ कर सके, ना फ्यूल खत्म हुआ था ना फ्यूल ज्यादा था, ये था रीजन। इसके बाद दूसरी बात आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ जब दो पायलट यहाँ पे होते हैं, दो पायलट, एयर होस्टेस भी जो वहां पे सेविका होती हैं वो भी बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकती पायलट के केबिन में, और दोनों पायलट को अलग अलग भोजन मिलता है, ये भी सुन लें आप, अलग अलग भोजन। बहुत घूमा हूं मैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र के मालिक ने खूब घुमाया। दोनों पायलट को अलग अलग भोजन मिलता है इसलिए कि अगर एक को फूड पॉइजनिंग हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा सही सलामत रहे। एक सा खाना खा लेंगे तो फिर अमिताभ बच्चन जैसा हाल हो जाएगा कि उन्होंने भाई साहब ने कचौड़ी मस्की लखनऊ में और सीधे बीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि ये शिप में जो रडार, ये पतवार जो होती है, सोचो आप, अगर पतवार ना हो तो ये तो नदी की दिशा के हिसाब से कहीं पे भी चला जाए। पतवार चलाता है कि नहीं वो नाविक? आप ये सोचिए, वही हाल है मैक्सिमम बच्चों का आजकल। पतवार है ही नहीं है, मालूम है? जहां जिसने धक्का दिया यहां चले जाओ, बीए कर लो, फिर किसी ने धक्का दिया कि अब तुम बीएड कर लो, मालूम है? मतलब उसको मास्टर बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। जब बीएड हो गया तो उन्होंने कहा संविदा वर्ग 3 की तैयारी करो, ठीक है? संविदा वर्ग 3 की तैयारी। अरे यार, कौन सी चीज है इस दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो? करते कौन है? पान के डिब्बे वाली लड़की जो पन्ना में एसडीएम थी, तो आज भी फादर उसके बालाघाट में पान का डिब्बा खोले हैं। सोचिए आप, पान का डिब्बा खोल के उसने पढ़ा दिया यार, बच्ची को एसडीएम बना दिया। तुम लोग क्यों झूठ बोलते हो कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा? आप अपने दिल में झांक के देखो, गलती आपकी मिलेगी कि मैं तैयारी नहीं कर रही हूं, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं। 100% ये मान के चलिए, माँ बाप की तरफ से पूरी छूट है कि बेटा जो करना हो वो करो। समझ रहे आप? दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि ये डॉग वाली बात अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए कि एकलव्य जैसा धनुषधारी था। एकलव्य एक शूद्र जाति का होने की वजह से गुरु ने उसको मना कर दिया कि तुम ये बेटा इन बच्चों के साथ, ये राजा महाराजाओं के बच्चे हैं, तुम इनके साथ धनुष विद्या नहीं सीख सकते। तो बोले गुरुजी ठीक है, आपकी आज्ञा अगर ऐसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी गुरु की मूर्ति बनाई और उन्हीं के सामने वो प्रैक्टिस करने लगा कि हमारे गुरु देख रहे हैं। सोचो आप, मेन कुछ नहीं करता टीचर, रास्ता दिखाता है केवल, मोटिवेटर केवल रास्ता बताता है, मेहनत तो आपको करना पड़ती। अगर आप विज्ञान के चमत्कार में लाइफ टुडे इज गवर्न्ड बाय द ऑब्सूट्स ऑफ साइंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट देम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद नहीं करोगे, तुम्हारा टीचर ने तुमको दे दिया, परीक्षा में टीचर क्या कर लेगा? लिखना तो आप ही को है ना। तो समझदार हैं आप, खुद मरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। बिना तपे कभी भी आपसे बताएं कि कुछ मिलेगा नहीं। ये कुत्ता एक डिस्टर्ब कर रहा था उसकी धनुष विद्या के समय, तो सोचिए आप कि उसने जब कुत्ते को बाण चलाया तो उसने ऐसा मारा कि कुत्ता मरे भी नहीं और इसका भौंकना बंद हो जाए, सीधे दो मुंह के बीच में जाके फंस गया वो। अब वो कुत्ता बाण लिए इधर उधर भाग रहा था, वो पहुंच गया वो गुरु के आश्रम में, एकलव्य के गुरु के आश्रम में। एकलव्य के गुरु जी ने जब ये देखा तो बोले ऐसा धनुष ऐसा तीर मारने वाला या तो अर्जुन है या एकलव्य। सोचिए आप, तो वो एकलव्य समझ गए थे कि एकलव्य है। अब ऐसे भी गुरु थे, सुन लो आप, ऐसे भी गुरु थे पिछले प्राचीन समय में कि उन्होंने कहा ये तो अच्छा धनुषधारी है, तो यार भैया अर्जुन को हमको टॉप पे लाना है, तो उसका अंगूठा ले लिया। सोचो अब, गुरु दक्षिणा में उससे राइट हैंड का अंगूठा ले लिया। अब जब अंगूठा कट गया तो तीर कैसे पकड़ेगा? ऐसे भी गुरु रहे। इसके लिए एक बहुत प्यारा कोटेशन है, टाइम नहीं है अभी ज्यादा बोलने का। नंबर 1 पे बात आती है अर्जुन की, ये सुन लीजिए आप। और अर्जुन, आपने देखा था कि एक चिड़िया यहाँ पर बैठी थी और इस चिड़िया पे एरो चलाने के लिए गुरुजी ने बोला था। चिड़िया की राइट आई में, वो भी राइट आई में, चिड़िया भर में नहीं, राइट आई। सोचो आप कि कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है इसकी राइट आई में निशाना मारना। गुरुजी ने सबको बुलाया, समझ रहे आप, कि दुर्योधन तुम आओ, भीम तुम आओ, सबसे पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सबने बढ़िया बढ़िया जवाब दिए। किसी ने बोला कि मुझे
पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला कि मुझे मैंगो ट्री दिख रहा है, समझना आप। जब ये जवाब देते, किसी ने बोला कि आम दिख रहा है, आम का पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर। बाद में जब अर्जुन का नंबर आया, तो अर्जुन का जब नंबर आया तो अर्जुन जी पहुंचे, और अर्जुन जी ने पहले से अपना पूरा धनुष बाण तैयार कर लिया कि गुरु जी आदेश करें और मैं तोड़ू। पूछा अर्जुन से कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की राइट आई दिख रही है। मालूम है, मुझे केवल चिड़िया की राइट आई दिख रही है। बोले शूट इट। उसने दिया तो राइट आई में निशाना पड़ा। वैसे जब तुमको लक्ष्य दिखेगा ना कि हमको आईएएस बनना है, समझना, तो छोटी मोटी नौकरी तो दिखी, चलो आईएएस छोड़ो आप, एमपीपीएससी तो ये एक ऐसी परीक्षा है कि गरीब से गरीब बच्ची और गरीब से गरीब बच्चा निकाल सकता है मेहनत करके। ये बता दूं मैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव लोग ऐसे हैं कि खुद तो बर्बाद हो गए, दूसरों को बर्बाद कर देंगे। मतलब उस बच्ची ने जब डाइट में उसका प्रोग्राम था, तो भटनागर साहब ने सोने की चेन दी थी उसको, कहती बेटा मुझे प्राउड हो गया आपको देख के कि बाप पान का डिब्बा खोले और तुमने, और अभी उसका वीडियो कई बार फेसबुक में डला, पान लगाता है वो, आज भी पान लगाता है वो। तो सब लोग ये बोलते हैं कि देखो एसडीएम की लड़की का बाप है, अभी पान लगाता है, तो अपनी औकात थोड़ी भूलना चाहिए। वो बन गई एसडीएम, उसको एसडीएम बना दिया, लेकिन मेरी औकात तो वही है ना। अब ये देखिए, आपकी क्वेश्चन ये उठता है कि आपको गोल निर्धारित करना है और भटकना नहीं है गोल से। लक्ष्य निर्धारित करके भटकना नहीं है। आपके सामने एक डेमो दे रहा हूं, थोड़ा सा क्लोजअप करना बेटा। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये आप जो देख रहे हैं, आगे आ जाए थोड़ा सा। ये आप जो देख रहे हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका यूज किस में होता है? किसने बोला ये? किसने बोला? छोटी चीजों को देखने में। अगर महीन अक्षर में कुछ लिखा है, दवाई का नाम समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसका यूज करेंगे तो आप एक एक चीज पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छोटी चीज को बड़ा करके देखने में इसका यूज होता है। दरवाजे लगाते बहन जी। कई लोग कागज में आग लगाते हैं, आपने भी देखा होगा कि सूर्य की रोशनी जब आती है तो वो ऐसे करते हैं और ये फोकस पड़ता है इसमें। एक केंद्र बिंदु पर अगर फोकस पड़ेगा, बार बार आप हिलाएंगे नहीं, एक केंद्र बिंदु पर फोकस पड़ेगा तो इस कागज में आग लग जाती है। मैंने खूब लगाई बचपन में। कुछ लोग फुक्की मारने में भी इसका यूज, सिगरेट जला लेते, बीड़ी जलाते, मैंने देखा, ये भी देखा। अब किसी की अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है, समझना बिटिया, आप कहां गई? वो छोटी वाली बिटिया कहां गई? ये मामू जान की ऐसी तैसी, मत पड़ना चक्कर में, निराशावादी आदमी है वो। अगर आप इस गोल को ऐसे ऐसे करोगे, अब देखो आप, अब ये कर रहे हैं आप, ये कभी ऐसे कभी ऐसे, ये समझना आप बात को। ये कभी आर्ट पढ़ ली, कभी कॉमर्स पढ़ ली, कभी अकाउंट पढ़ ली, समझना आप। मकसद ही नहीं है कुछ, कोई मकसद नहीं है, मालूम है। वो खड़ा है बस स्टैंड में, कहां जाना बोले पता नहीं। ये आप करते रहोगे तो आग लग जाएगी क्या? सबसे प्यारा एग्जाम्पल है ये। अगर आपने, मतलब कमजोर से कमजोर बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फोकस कर लिया एक जगह पे कि मेरे 98% से कम नहीं आना चाहिए, तो कसम खुदा की नहीं आएंगे। और अगर आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि कभी 4 घंटे पढ़ते हो, कभी 2 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। एक टाइम टेबल ऐसा हो कि कोई भी हमको डिस्टर्ब ना कर सके। कोई मेहमान आए या कोई भी आए, हम नहीं निकलेंगे चाय नाश्ते के लिए, करते रहो आप घर में जितने लोग हैं। हमारे टाइम के बाद, हाँ, सलाम दुआ कर लेंगे, हम आके आ जाएंगे अपने कमरे से उठ के, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे, बैठिए, ये करके मैं वापस चली जाऊंगी अपने कमरे में। उस लड़की ने बताया कि 6 महीने तक मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। जब मेरा प्री में हो गया, उसके बाद फिर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया, और मेंस के लिए मैं कहीं नहीं गई,
अपने घर में तैयारी करके निकाल दिया, है ही ऐसा। किताबें सब मार्केट में अवेलेबल है। एक दिमाग में ये फितून बिठा लेते हो आप कि जब तक इंदौर नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ भी नहीं है क्या? गरीब बच्चे जो वो दिल्ली बंबई जाते हैं क्या? उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दिल्ली बंबई जाएंगे? नहीं जाएंगे। 18 से 20 घंटे पढ़ते हैं। 18 से 20 घंटे जब पढ़ेंगे तो उनको पेज नंबर रट जाते। चलिए आप दोनों में से बताइए, मैं सिगरेट पीता हूं। अच्छा, यूज्ड टू। मैंने ये बोला क्या कि मैं सिगरेट पीता था? चलिए छोड़िए आप। मैं सिगरेट पीता था, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट। मैंने सिगरेट पी, आई स्मोक्ड सिगरेट। मैं सिगरेट पी रहा